हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीटेट की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं डेली 3 से 4 घंटे निकाल के। इसके साथ में ही दूसरे भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि सीटेट जुलाई अगर आप पास कर जाते हो तो उसके बाद से जो भी शिक्षक भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। और अगर आपने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अभी से उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपको उसके बाद से जो है जो भी भर्ती देखने को मिलेगी आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम सीटेट पास कर लेते हैं तुरंत उसके जस्ट 1-1.5 महीने बाद ही वैकेंसीज आ जाती हैं और तैयारी ना होने की वजह से भी हमारा नहीं हो पाता है। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो और आपको किस भर्ती में मौका जो है उसमें मौका मिल सकता है। बिकॉज केवीएस का आपको पता ही है कि केवीएस आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है। और अगर केवीएस का एग्जाम पहले हो जाता है तो फिर आपके पास जो भी 2-3 एग्जाम बचे हैं आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि जैसे जो मैंने कल वीडियोस बनाई थी आप सभी के लिए कि उसमें सोशल साइंस के नोट्स से रिलेटेड, तो आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मेरा खुद का नोट्स है वो आपको मिल जाएगा इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो। और आपको पसंद भी आ रहा है, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो लोग भी नोट्स पढ़ रहे हैं उनसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो पीवाईक्यूज भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए भी कि आप सजेशन दीजिए कि कहाँ से हमें करना चाहिए, क्योंकि किताबों में तो आंसर्स बहुत गलत है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है और अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरी खुद की केवीएस की जो प्रिपरेशन थी उसमें मुझे बहुत हेल्प मिला था टेक्स्ट बुक से, और उसी का ही रिजल्ट था कि मेरा केवीएस क्लियर हुआ। तो आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। आज उनकी प्राइस तो और भी कम हो गई और आज उसकी लास्ट डेट है सेल की 307, मतलब 307 में आप 1 साल के लिए टीचिंग नॉन टीचिंग मतलब हर एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सिर्फ एक बार 307 आप खर्च करोगे और उसमें आपको 1 साल के लिए। तो ये आपकी तैयारी के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जीकेसी कोड यूज करना, तभी जाकर आपको डिस्काउंट मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मुझे पर्सनली टेक्स्ट बुक इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये टाइम बहुत बचाता है हमारा। मतलब आपको एनालिसिस भी करना है ना, तो आपको लास्ट में खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है। और जैसे कि जब मैंने लिया था तो उस समय जैसे ही मेरा सीटेट का क्लियर हुआ उसके बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के साथ में प्रिपरेशन की और लास्ट में फिर केवीएस आपको पता ही है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। तो उस समय केवीएस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आप ले सकते हो, इस पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जीकेसी कोड यूज़ करोगे तभी जाके प्राइस भी कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सीटेट जुलाई पास कर लेते हैं तो आपको कौन सी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अब देखो केवीएस, अब केवीएस तो पहले ही हो जाएगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि केवीएस आगे नहीं आएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी आपका क्लियर है ना, चाहे वो पीआरटी वाले हों चाहे वो टीजीटी वाले हों, तो आपको केवीएस में बहुत फायदा देखने को मिलेगा। जो सीटेट की जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, जो चाहे वो ईवीएस का हो चाहे जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हों, उसका बहुत बेनिफिट देखने को मिला। मतलब बहुत ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आपने बहुत डेप्थ में चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसलिए आपको ये तो कंटिन्यू रखना ही है। मतलब सीटेट की तैयारी आपको हर दिन करनी है, 3 से 4 घंटे डिटेल में पढ़ना है। स्पेशली जो टीजीटी से जा रहे हैं आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लेना, चाहे आपका मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी है उसको डिटेल में पढ़ना। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ फ्री में यूट्यूब पे ही पढ़ा रही हूँ डेली शाम को 6 बजे, तो वो आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। और सिर्फ केवीएस में नहीं, सीटेट जुलाई के बाद से जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि हम किसकी तैयारी कर सकते हैं, तो आप बीपीएससी का करो। क्योंकि देखो बीपीएससी टीआरई 4 में अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। मतलब अप्रैल मई में भी संभावना है कि मे भी नोटिफिकेशन आए, और ये जून जुलाई अगस्त तक खींच सकते हैं। क्योंकि अब पहले वाला नहीं है कि तुरंत एग्जाम हुआ, तुरंत फॉर्म भरा, तुरंत एग्जाम, नहीं, बहुत टाइम टेकिंग हो गया है। तो आप बीपीएससी टीआरई 4 का कर सकते हो। और इसमें लेकिन स्कोर अच्छा लेकर आना जो भी दूसरे स्टेट वाले हैं, क्योंकि 90 से कम वालों को मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हो। आप DSSS का कर सकते हो। देखो DSSS का करने का ये भी फायदा है कि आपको पेडागोजी तो अलग से पढ़नी है, वो आपको काम देगा केवीएस में भी इन फ्यूचर जब आता है। प्लस जो आप चीज़ें अभी पढ़ रहे हो सोशल साइंस वगैरह, वो जीएस में भी हेल्प करता है। तो ये 2 एग्जाम का आप कर सकते हो। और अभी कॉमन एग्जाम की बात चल रही है, अगर कॉमन एग्जाम नहीं होता है तो फिर आपको एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, ये सारे एग्जाम भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि आप सीटेट के साथ साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। डेली आप 5 से 6 घंटा अपना डिसाइड कर लो कि कितने घंटे सीटेट पढ़ना है, कितना बीपीएससी। और DSSS का तो जरूर करना, क्योंकि उसके भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। कभी भी आपको पीआरटी हो गया, चाहे टीजीटी हो गया, चाहे पीजीटी हो गया, इनके जो है देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो वीडियो काफ़ी छोटी सी थी, बस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी ताकि आप सभी के काम की चीज़ें आपको पता चल जाए। और मोस्टली पीवाईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया है, ठीक है। और तो बस मिलते हैं शाम को हमारे सोशल साइंस की क्लास में। बाकी जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।